नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। टॉप एजेंडे में हम सबसे पहले बात करेंगे संभल की। सांसद के अवैध मकान केस में सुनवाई होगी। सांसद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप। सांसद अब तक नहीं दे सके हैं अपने पक्ष में ठोस सबूत। संभल में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो देखिए, जो सांसद हैं शफीकुर रहमान, उनकी जो मुश्किलें हैं वो माफ करिए जियाउर रहमान बर्क, उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संभल में एसडीएम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सांसद के अवैध मकान केस में आज सुनवाई, क्योंकि ये जो मकान है वो बिना नक्शा पास कराए बनाने का आरोप लगा है। सांसद पर बिना नक्शा पास कराए जो घर है, जो मकान है, उसे बनाने का आरोप लगा है। सांसद अब तक अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। संभल में एसडीएम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, संभल सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले बिजली चोरी का मामला और अब देखिए कि बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। तो अब आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, क्योंकि अब तक सांसद अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। जियाउर रहमान बर्क की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संभल में एसडीएम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो संभल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद के अवैध मकान केस में सुनवाई होगी। सांसद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा है। सांसद अब तक अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं कि उन्होंने नक्शा पास कराया कि नहीं कराया। जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, उन आरोपों पर उनका क्या पक्ष है, क्या उनके पास सबूत है, तो कोई भी ठोस सबूत जो है वो नहीं दे पाए हैं। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई और साफ तौर पर जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सांसद अब तक अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि उन्होंने बिना नक्शा पास कराए मकान बनाया है, तो उस संबंध में सांसद ने अब तक अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दिया है। अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आज की सुनवाई से जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। तो ये संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे। इससे पहले भी आपने देखा कि बिजली चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा था और उसके बाद उनका कनेक्शन भी काटा गया था, और अब एक और आरोप लग रहा है संभल के सांसद पर। सांसद के अवैध मकान केस में ये सुनवाई, सांसद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा है। तो अब सांसद की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि वो अभी तक अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। संभल में एसडीएम कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी। तो संभल से ये बड़ी खबर, क्योंकि इन दिनों संभल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा कि जब वहां पर सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, तो किस तरह से वहां पर बड़े पैमाने पर दंगे कराए गए, वहां पर किस तरह से आगजनी कराई गई, और उसके बाद फिर जांच पड़ताल हुई। तो फिर कई तरह के जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए कि ये जो लोग थे ये जानबूझकर वहां पर इस तरह से पहुंचे थे। पूरा प्लानिंग किया गया था, पूरी प्लानिंग के साथ ये वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद कार्रवाई जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके बाद तमाम चीजें एकाएक खुलने लगी। और आपने फिर वो भी देखा कि किस तरह से जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके ऊपर बिजली चोरी करने का भी आरोप लगा था कि उन्होंने किस तरह से बिजली चोरी की है। और साथ ही साथ अब आरोप लग रहा है कि जो मकान बनाए हैं उन्होंने, वो मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है। और ये मामला इसलिए भी अब तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो अब तक अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं, जिससे कि उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिजली चोरी के मामले में सोचे उन्हें अब जेल जाना पड़ जाता, लेकिन फिर उस पर रोक लग गई थी। और अब एक नया मामला, जो सांसद हैं उन पर जो मकान है, तो सांसद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा है। तो सांसद अब तक अपने पक्ष में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई के दौरान क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। आज की सुनवाई से जो सांसद हैं उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी,
किस तरह से उन्हें आगे आने वाले समय में अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कोई ठोस सबूत वो पेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जो आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, उन आरोपों का जवाब वो किस प्रकार से देते हैं, क्या पक्ष रखते हैं, क्या सबूत देते हैं, फिलहाल इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो ये कि संभल में एसडीएम कोर्ट में आज सुनवाई है। सांसद के अवैध मकान केस में ये सुनवाई होगी, क्योंकि सांसद पर बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप लगा है और अब क्योंकि मुश्किलों में इसलिए घिरते हुए नजर आ रहे हैं सांसद जियाउर रहमान बर्क, क्योंकि अपने पक्ष में वो कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, आज ये सुनवाई होनी है, क्या माना जाए कि क्या आज की सुनवाई के बाद जो सांसद है उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं और क्यों वो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए? मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से मकान को लेकर जो जिले में स्टेट के नक्शे को लेकर लगातार चल रहा है और आज ये 5वीं डेट दी गई है। इनका जो वकील है वो प्रतिनिधि आता है और आने के बाद डेट दी जाती है। लेकिन इस तरह से बिना नक्शे के पास को लेकर जो बताया गया है कि सांसद के जो मकान पर नोटिस दिया गया था उसके अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है और बिना नक्शा बनाने के लिए जिस तरह से एसडीएम कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है। फिलहाल आज जिस तरह से समय दिया गया है 10 से और 4 बजे तक किसी समय भी खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क या इनका प्रतिनिधि यहाँ पहुंचेंगे और अपने जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स है वो देंगे जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से एक डेट दी गई थी और डेट के बाद लगातार लेने के ऊपर 500 रुपए का भी जुर्माना सांसद के ऊपर एसडीएम सदर वंदना मिश्रा ने लगाया था। फिलहाल आज की जिस तरह से कार्रवाई को देखा जा रहा है कि सांसद ने जिस तरह से अवैध रूप से मकान बनाया था, बिना नक्शे के जिस तरह से मकान बनाया था, उसकी विनिमय क्षेत्र के अंतर्गत इनका आता है। फिलहाल अब किस तरह से आज यहाँ पर ये अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं और किस तरह से अपने पक्ष रखते हैं, ये बड़ी बात अभी है। बिल्कुल मुजम्मिल, जिस मकान की बात की जा रही है ये मकान कब से यहाँ पर बना हुआ है? क्योंकि सवाल ये भी उठेंगे ना कि क्या अब प्रशासन को भी याद आ रहा है कि मकान जो है वो अवैध तरीके से बना है, बिना नक्शा पास कराए बना है। आपको बता दूं कि ये एक पुराना मकान है, लेकिन आगे जिस तरह से एक 2 मंजिल अपना एक नया ढांचे खड़ा किया था, स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया था। लेकिन इसके अलावा क्योंकि 24 नवंबर को जिस तरह से हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद जिस तरह से मामला जांच पड़ताल में चल रहा था, उसको देखते हुए ये लगातार क्योंकि जियाउर रहमान बर्क पर एक मुकदमा जो कि यहाँ हिंसा हुई थी उसके मामले में दर्ज है। इसके अलावा एक बिजली चोरी का भी मामला दर्ज है। लगातार जिस तरह से सांसद की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अभी कहीं उनको राहत तो नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल आज जिस तरह से नक्शे की बात की जाए, अब एसडीएम कोर्ट में नक्शे की सुनवाई है, उसको लेते हुए जिस तरह से इनका अधिवक्ता है जो प्रतिनिधि है या खुद सांसद आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। फिलहाल ये बताया गया है कि ये जो जगह है ये सांसद जियाउर रहमान बर्क के जो पूर्व सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क स्वर्गीय, उनके नाम थी। अब उनके पिता ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है कि नगर पालिका में जो दस्तावेज है वो किस तरह से आते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स वो आज पेश करते हैं, ये अभी उनकी कार्रवाई पर है। लेकिन फिलहाल सदर एसडीएम के जिस तरह से आज डॉक्यूमेंट्स पेश करने की बात है और सरगर्मियां जिस तरह से संभल में लगातार चलती हुई नजर आ रही हैं, ये बड़ी खबर आज सामने आ रही है। मुजम्मिल, जरा ये बताइए मामला निकलकर कब सामने आया? क्योंकि देखिए अब माना जाए कि अब जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्हें अभी फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। पहले आरोप लगा कि जो वहां पर दंगे हुए, जो वहां पर आगजनी हुई, उसमें उनके समर्थक शामिल थे, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिसकी वजह से वहां पर माहौल खराब हुआ। उसके बाद बिजली चोरी और अब अवैध तरीके से मकान बनाना, बिना नक्शा पास कराए मकान बनाना। तो क्या लग रहा है कि जो एक के बाद एक आरोप उन पर लग रहे हैं तो उन्हें फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, जिस तरह से वो घिरते जा रहे हैं एक के बाद एक अनेक आरोपों में? मैं आपको बता दूं कि इस तरह से यहाँ के संभल के एसपी कृ बिश्नोई से हमारी बातचीत की थी। उन्होंने बताया है कि जिस तरह से लगातार अभी चार्जशीट की बात की जाए, संभल की तो चार्जशीट
एडमिट हो गई, लेकिन अभी सांसद और यहाँ के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उनके बेटे पे भी नाम है। अभी उसकी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और जो सबूत है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी चार्जशीट उनके खिलाफ नहीं गई है। लेकिन इधर नक्शे को लेकर फिलहाल आज जिस तरह से सुनवाई है उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है कि ताकि किसी तरह से कोई भी कानून व्यवस्था में सेंध न लगाए, कोई भी किसी तरह कानून व्यवस्था खराब न करे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिना नक्शे के जो मकान है उस मकान के बाद क्या कार्रवाई की जा सकती है कि पिछली बार जिस तरह से नक्शे की बात की गई थी, 500 रुपए का जुर्माना दिया गया था और 500 जुर्माने के साथ इनको समय दिया गया था। लगातार 15 दिन का समय मांगा था और आज जिस तरह से आज उनकी जी। डेट है, क्योंकि आज डबल, क्योंकि दो चीजें आज लगातार आप देख रहे हैं कि आज एक तो सांसद की यहाँ पर डेट और दूसरी तरफ जो है जी। शाही जामा मस्जिद श्री हर मंदिर का जो विवाद है उसकी भी यहाँ पर डेट है। जी। तो दोनों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।